लाइव आपको ये मनाजिर हम दिखा रहे हैं। यहाँ डी चौक के बिल्कुल करीब, इसको चाइना चौक कहते हैं, जहाँ यहाँ पे मुजाहिरीन पहुँचे हुए हैं। अगर आप देख सकें तो यहाँ से ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है। इसके नीचे मुजाहिरीन हैं, उन पे आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। ये दूसरी तरफ जो है, ये बुलेरा की मेन रोड है, OGDC की बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे मुजाहिरीन हैं, उन्होंने दरख्तों को आग लगा दी है और झाड़ियों को आग लगा दी है। और जितने आप ये आपको आवाज़ है, ये रबर बुलेट्स हैं जो फायर की जा रही हैं। और डी चौक से मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया है पुलिस ने और रेंजर्स के ताज़ा दम दस्तों ने। और उसके पीछे डी चौक, जो हम आपको कल, अगर आप दिखा सकें इनको डी चौक दिखा दें, वो जो आपको एक धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, वो डी चौक के करीब है। और उसके राइट पे जो सफ़ेद बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, वो डी चौक की बिल्डिंग्स हैं। और वहाँ से पीछे धकेला है मुजाहिरीन को, और वहाँ पे फ़ौज है। और यहाँ पे इस वक्त जो आप रोड, ये वाली जो रोड है, ये खाली करवाई है उन्होंने अभी मुजाहिरीन से। वहाँ से जो आपको मैंने बताया, सफ़ेद बिल्डिंग से लेके यहाँ तक रोड पे लोग थे, ये खाली करवा के पीछे धकेल दिया इनको। और यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस हैं, अभी दोबारा आ गए हैं वो ताज़ा दम दस्ते। पहले उनको विड्रॉ करके फ़ौज को यहाँ पे तैनात कर दिया गया था। और अब ये जो आप मेरे लेफ़्ट पे देख रहे हैं, ये देखिए, आपने आंसू गैस का एक शेल आया है। और ये जो मुजाहिरीन है फिर आगे आने की कोशिश करें। चाइना चौक है, और ये चाइना चौक है, और इसके एक तरफ प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब, और इसके पीछे ये एक शेल यहाँ आके गिरा है और धुआं निकल रहा है। तो शदीद यहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। मुजाहिरीन वहाँ खड़े हैं, ये चाइना चौक है। और इसके पीछे जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, उनमें बुशरा बीबी एक गाड़ी में मौजूद हैं, और अली मीन गंडापुर भी एक गाड़ी में मौजूद हैं। और वहाँ पे और बुशरा बीबी ने जो अभी कुछ देर पहले जो खिताब किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं डी चौक से वापस नहीं जाऊंगी। अगर आपको ये इतला भी मिलती है कि मैं चली गई हूँ, तो वो झूठ होगा। और इससे उन्होंने अपने कारकुनान का खून गरमाया है। और सिचुएशन ये है कि मैं क्राउड के बीच में गया था, और वहाँ पे मैंने उनको देखा है, आंसू गैस उन पे गिरती है तो वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्राउड थिन आउट हो रहा है, कम हो रहा है क्राउड जितना आया था, और अब लोग उतने नहीं हैं जितने आए थे। और शायद यही कोशिश है इंतज़ामिया की कि क्राउड को थकाया जाए, उनको कम किया जाए, ताकि कोई खून खराबा जिसकी बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस किया जा रहा था, वो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे कैपिटल को उससे बचाए। शदीद ख़तरात हैं यहाँ पे इस वक्त। और मैंने जो बताया, क्राउड के बीच में से मैं जब गुज़रा हूँ, तो मुझे चंद लोग जो मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, वो मुकामी महसूस हुए हैं। बाकी सब लोग यहाँ के इस्लामाबाद पिंडी के नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं। और वो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग क्यों नहीं निकले, उसकी और वजूहात हैं। और मेरा ख़्याल है कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, ख़तरनाक है। और मैंने इस्लामाबाद में इससे ज़्यादा टेंशन का माहौल कहीं नहीं देखा, क्योंकि बुशरा बीबी ने जो इनकार कर दिया किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से या बातचीत से, वो एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन उससे डेवलप हो चुकी है। और मेरा ख़्याल है कि इस पे इंतज़ामिया और हुकूमत जो है, वो तो ज़ाहिर है बेबस तो है, और उनकी हिकमत अमली टोटल नाकाम हो गई है। उन्होंने बहुत सख्त बयानात दिए और इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों की ज़िंदगियाँ मुश्किल बनाई, रुकावटें डाली, बंद किए शहरों को, दूसरे शहरों को बंद किए, मोटरवेज़ बंद किए। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस चार्ज क्राउड को, जो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चार्ज है, वो उसको यहाँ तक पहुँचने में रोक नहीं पाए। और जो कि उनका ख्याल था कि वो कर सकते हैं। और इससे एक ऑटोमेटिक जो कंपैरिजन बनता है, वो उस वक्त का बनता है जब PDM की हुकूमत थी, और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे, और अकबर नासिर खान IG थे पुलिस के। और उस वक्त इमरान खान, ये फायरिंग की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, ये फोर्सेस, ये रबर बुलेट्स हैं जो हमें बताया गया है, ये रबर बुलेट्स की आवाज़ें हैं। ये दूसरी गोलियां नहीं है, क्योंकि दूसरी बंदूकें पुलिस के पास नहीं हैं, उनको नहीं दी गई, ताकि कोई खून खराबा की सिचुएशन पैदा ना हो। और मैं जो बता रहा था कि राना सनाउल्लाह ने, जब वो उस वक्त भी गोली नहीं चलाई गई थी, कोई अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी कि कोई जान किसी की नहीं गई थी, लेकिन वो काबू हो गया था। उस वक्त का जो मार्च था, जिसको ख़ुद खान साहब लीड कर रहे थे, और खान साहब फिर सेंटोरस के पास से वापस चले गए थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है, उसमें बुशरा बीबी ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि वो डी चौक से वापस नहीं जाएंगी। अब उन्होंने शी हैज़ कॉट द मोमेंट जिसे कहते हैं, और वो उन्होंने इस मौका को जाना है कि ये लीडर
बन सकती हैं और वो बन गई हैं, उनको लीडर बनाया गया है या बनने का मौका दिया गया है, ये जो भी है, जो भी आप इस वक्त इन चीज़ों को बाद में तजिया करते रहेंगे। नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। ये दोबारा झड़पें हो रही हैं, कुछ लोग आगे आ गए हैं और पुलिस उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, रबर बुलेट्स फायर की जा रही हैं और आंसू गैस के शेल, और इस वक्त यहाँ पे ये हंगामा जारी है। आप के लिए हम ताज़ा तरीन बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि जो साथ आपके मैं बात बता रहा था वो ये था कि मुजाहिरीन ने जो जहाँ पहुँचे हैं पहले डी चौक पे, वहाँ से धकेला वापस उन्हें पुलिस ने और रेंजर्स ने। तो डी चौक के बिल्कुल पास 2-3 ऑफिसेज़ हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स के, जियो का है, एक न्यूज़ का है, 365 का है, समा का भी है, लेकिन समा का थोड़ा पीछे है। और जियो न्यूज़ के ऑफिस पे भी हमला हुआ, एक न्यूज़ पे भी हमला हुआ, और वहाँ उनके डायरेक्टर न्यूज़ हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, डायरेक्टर न्यूज़ ज़ख्मी भी हुए हैं, और तोड़ फोड़ भी हुई है दोनों ऑफिसेज़ में, जियो के भी और एक न्यूज़ के भी। समा के ऑफिस में भी कुछ लोग दाखिल हुए थे, लेकिन फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके निकाल दिया। और अब ये लोग जो हैं इस वक्त, मैंने आपको बताया कि डी चौक से पीछे धकेल दिया गया है, और बुशरा बीबी इनकार कर रही हैं किसी भी किस्म की मुफाहमत का, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का, या इसको किसी और जगह मुजाहरे को ले जाने का। और मैं आपको एक और अहम बात ये बताऊँ यहाँ पे, अगर दोबारा दिखाएं अवैस, आप ये देखें, ये जो बिल्डिंग सफ़ेद नज़र आ रही हैं, ऐवान सदर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ज़रा जूम इन करें, और उसके साथ सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो बेलारूस के सदर हैं और उनका वफ्द है वो सारे मौजूद हैं। ये सारी हुकूमत के इदारे हैं, हुकूमत की बिल्डिंग्स हैं। तो कुछ ही मीटर्स के फासले पे है ये जो एक हमारे गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं वो मौजूद हैं, उनका वफ्द मौजूद है, और इस तरफ ये सारा हंगामा इस पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल में हो रहा है। और आप देखें कि ये मुजाहिरीन फिर दोबारा थोड़ा सा, कुछ लोग, चंद एक लोग वो आगे आए हैं, इसके बावजूद कि शदीद यहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग है, और बाकी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग भी चाइना चौक उसके पीछे हैं। और आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा अगर जूम इन करें आप OGDC की बिल्डिंग के पास, तो वहाँ से क्राउड थिन आउट हो रहा है, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इस वक्त लोग फैल गए हैं, इधर उधर चले गए हैं। आंसू गैस से बचने के लिए हवा का रुख आंसू गैस का उस तरफ है जिधर से मुजाहिरीन आ रहे हैं, तो इसलिए वो काफ़ी अफेक्टिव साबित हो रही है। और लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है इसमें, और पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया कि फेडरल कैपिटल है, और यहाँ पे ये हो रहा है, एक तरफ आपको मैंने दिखाया कि हमारे गैर मुल्की मेहमान मौजूद हैं, दूसरी तरफ पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी हैं, और ये एक सियासी कशमकश है, और ये सिर्फ ताकत और इक़्तिदार की जंग है। ये कोई हक़ और बातिल की जंग नहीं है, ना हुकूमत हक़ पे है और अपोजिशन बातिल पे है, ना अपोजिशन हक़ पे है और हुकूमत बातिल पे है। ये एक इक़्तिदार की जंग है, ताकत की जंग है, और ताकत की जंग में इस वक्त तक बुशरा बीबी ने हुकूमत को कम अज़ कम ये बता दिया है कि मैंने अपने पत्ते ज़्यादा अच्छे खेले हैं, वो किसी ने खिलवाए हैं या उन्होंने ख़ुद खेले हैं, लेकिन इस वक्त गेम काफ़ी हद तक बुशरा बीबी के हाथ में है। और जो इतलात आ रही हैं कि खान साहब की बात भी शायद उन्होंने नहीं मानी, इसका मैंने अपने बहुत डबल कंफर्मेशन नहीं की अपने ज़राए से, लेकिन जो इतलात आ रही हैं कि खान साहब ने भी शायद कहा था कि संगजानी आप जलसा ले जाए, लेकिन बुशरा बीबी ने ये कहा कि मुझे खान साहब ने ये कहा हुआ है कि मैं डी चौक से कम नहीं रुकूंगी, तो मैं नहीं रुकूंगी। तो उन्होंने अपना रिजॉल्व शो किया, हुकूमत खामोश बैठी रही, और आज तीसरा दिन है इस एहतजाज को। पेशावर से निकले, 24 को निकले, 25 को रास्ते में थे, आज 26 का दिन ख़त्म हो रहा है, और कल बेलारूस के सदर चले जाएंगे। कल, आज की रात जो है बहुत अहम है इस्लामाबाद में, और पूरे मुल्क के लोग ज़ाहिर है परेशान हैं, एक कशमकश का शिकार हैं, मुश्किल का शिकार हैं पूरा मुल्क, और पूरे मुल्क के लोग बहुत सालों से ये देख रहे हैं कि ताकत की जंग इस मुल्क में मुसलसल होती रहती है। उसका बेनिफिशरी कौन है, इस पे आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि ये जो ताकत की जंग हो रही है इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है और कौन है। लेकिन सियासी जमातों ने इसमें से कुछ हासिल नहीं किया, सियासी लीडरों ने इसमें से कुछ हासिल नहीं किया। सियासी लीडर अगर ये समझें कि वो इक़्तिदार में आके वो जंग जीत गए हैं, तो मेरा ख्याल है वो गलत है। दूसरी जो सियासी क़ुव्वत इस वक्त इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही है, जब वो भी इक़्तिदार में आएगी तो उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ये जंग जीते नहीं हैं, वो असल में ये जंग हार गए हैं।
ये फिर बुलेट फायर की गई हैं, रबर बुलेट, और इसमें मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए, और इसमें मुसलसल आंसू गैस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेल गिर रहे हैं, और आग लगाई हुई दरख्तों को यहाँ पे मुजाहिरीन ने, जो बुले एरिया के दरख्त हैं, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं ये, और काफ़ी साल पहले लगाए गए थे, उनको आग लगा दी गई है। चीड़ के दरख्त हैं, पाइन के दरख्त हैं, जिनको आग लगाई है ताकि आंसू गैस के जो ये असरात को ख़त्म करने के लिए। और सर्दी बढ़ रही है इस वक्त, दिन बिल्कुल ठीक था, दिन में आप इस तरह शर्ट में भी घूम सकते थे, धूप निकली हुई थी, लेकिन अब सर्दी बढ़ रही है। मगरिब का यहाँ पे वक्त हो गया है और सर्दी ये मज़ीद बढ़ेगी। ये अब रात को सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और टेम्परेचर 7-8 डिग्री तक गिर जाएगा। कल रात काफ़ी ठंडी थी, आज उससे ज़्यादा होती है, ये कम अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। तो ये इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मज़ीद आंसू गैस के शेल फेंके हैं पुलिस ने। और आप ये देखिए, ये दरख्त बिल्कुल जल गया, पाम ट्री है एक, ये जल गया है। इसके 7 कंटेनर पड़े हुए हैं जो हटा दिए थे मुजाहिरीन ने, ये बिल्कुल बंद किया हुआ था रास्ता, लेकिन अब उन्होंने खोल दिया है। इसमें से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, लेकिन लोग पैदल गुजर के वहाँ आगे जाते हैं, आगे से पुलिस फिर पीछे धकेल देती है। चाइना चौक से उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, और चाइना चौक से पीछे अगर आप देखें तो क्राउड बहुत कम है, कोई 2-3 हज़ार का क्राउड यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में लोग मौजूद हैं। और उसके पीछे कुलसूम हॉस्पिटल तक ये तकरीबन 1 किलोमीटर का इलाका बनता है। यहाँ पे लोग हैं, कम हैं, फैले हुए हैं, और दूसरी साइड की सड़कों पे चले गए हैं। साइड पे, एक साइड पे F6 है, एक साइड पे G6 है, और एक साइड पे पॉलीक्लिनिक है। हाँ, वो देखें, वो वहाँ पे आग लगाई जा रही है दरख्तों को। यहाँ पे आंसू गैस की शिद्दत में इजाफा हो गया है क्योंकि हवा का रुख थोड़ा सा बदला है, और हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हवा का रुख की वजह से हम पे आंसू गैस यहाँ भी पहुँच रही है। और लेकिन कुछ लोग जो कमिटेड हैं, जो मुकामी नहीं हैं, वो खड़े हैं, और वो बुशरा बीबी भी उनके साथ हैं, और अली मीन गंडापुर भी। लेकिन सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, और एक ताकत की जंग जो जारी है पाकिस्तान में कई सालों से, कब तक जारी रहेगी और हम कब तक ये रिपोर्ट करते रहेंगे। कभी मेरे सर के बाल और मेरी मूंछें काली होती थी जब हम इस्लामाबाद से इस इक़्तिदार की जंग को रिपोर्ट किया करते थे, और आज मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन हम आज भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी आंखों में जो आंसू हैं ये आंसू गैस के हैं, लेकिन दिल में आंसू हैं कि काश हम एक समझदार कौम होते, काश हम एक पुरअमन और डिसेंट कौम होते, काश हम अपने ज़ाती और ग्रोही मफादात के लिए इस तरह आवाम को एक टूल ना बनाते। कभी कोई इस्तेमाल करता है आवाम को, कभी कोई इस्तेमाल करता है, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी वतन के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, लेकिन असल जंग इक़्तिदार की है। ये मैं कहता रहूँगा तमाम लोगों को उस वक्त तक जब तक कि वो समझ नहीं जाते कि ये हक़ और बातिल की जंग नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि आज वो, मैं खुल के थोड़ी बात करना चाहता हूँ, अगर कोई ये समझता है कि किसी भी अवाम की ताकत से वो आज इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे देंगे, तो वो गलती पे हैं। इस्टेब्लिशमेंट किसी एक शख्स का या एक इदारे का नाम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत फैली हुई होती है, किसी एक इदारे में भी एक शख्स इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। कब अगर कोई फाशिस्ट डिक्टेटर हो, वो भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, उसके साथ भी एक पूरा एक सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं।